टोन्स बकेट। एक बार की बात है, जबलपुर नाम का गांव था। गांव की हालत बहुत ही खराब होती है। गांव के एक तरफ बंजर जमीन होती है और दूसरी ओर कुछ ही जमीन ही उपजाऊ के लिए सही होती है। सही से फसल की उपज ना होने के कारण गांव वालों के लिए अनाज की कमी होती है। कुछ लोगों के पास जो जमीन उपजाऊ होती है उसमें फसल उगा के अपना गुजारा करते हैं और कुछ लोगों के पास बंजर जमीन होती है। सूखे और गरीब होने के कारण वह दूसरों के खेतों में काम करके गुजारा करते हैं। माँ, मुझे और खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, अब खाना खत्म हो गया है। कल तुम्हारे बाबा ढेर सारा खाना लाएंगे, तब तुम पेट भर के खाना खा लेना। पर अभी तुम सो जाओ। सुनो जी, घर में अनाज खत्म हो गया है। राजू को भूख लगी थी, वह खाना मांग रहा था। तुम फिक्र ना करो, मैं कल सुबह होते ही मुखिया के पास जाता हूँ और काम के लिए कहता हूँ। अरे बेटा, मुखिया होने के नाते गांव के लिए तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? चाचा, आपको तो पता ही है कि गांव की ज्यादातर जमीनें बंजर हैं जहां फसल नहीं उग सकती। वो तो गांव के दूसरी ओर मेरी जमीनें सही हैं, उसमें जो फसल होती है उससे मैं आधा तो गांव वालों को बेच देता हूँ। तभी सामू मुखिया के पास काम मांगने आता है। अरे सामू, बोलो कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मुझे काम चाहिए, घर में खाने को अनाज नहीं है। कल मेरा सारा परिवार भूखे ही सोया है। सामू, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। सामू, काम तो नहीं है पर मेरे पास से कुछ अनाज ले जाओ, उसके पैसे बाद में दे देना जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे। दूसरी ओर मीना मुखिया और सामू की बात सुन रही होती है और ऊपर देख के भगवान से बातें करने लगती है। हे भगवान, तो थोड़ा गांव वालों पर रहम करो। जहाँ खाने को अनाज ना मिले, उससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। मीना के घर में उसकी माँ होती है। रात में मीना सो रही होती है, तभी उसके कमरे में रोशनी दिखाई देती है। रोशनी पड़ने से मीना नींद से जाग जाती है और देखती है कि दीवार में से चमकती हुई रोशनी आ रही होती है, जिसे देख मीना हैरान हो जाती है। हे भगवान, दिन में तो मेरे कमरे में ऐसा कुछ नहीं था, फिर रात में अचानक दीवार में से रोशनी कैसी आ रही है। मीना अंदर जाती है और दूसरी ओर एक बड़े से कमरे में आ जाती है। वह बहुत ही हैरान हो जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? इस बड़े कमरे में तो बड़े बड़े दरवाजे नजर आ रहे हैं। मीना देखती है कि उसके आगे तरफ 3 दरवाजे होते हैं और उसके पीछे भी 3 दरवाजे होते हैं। मीना उन दरवाजों को खोलने की कोशिश करती है। आखिर इन दरवाजों के पीछे क्या होगा? खोल के देखती हूँ। मीना पहले दरवाजे की ओर बढ़ती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर वह दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वह भी दरवाजा नहीं खुलता है। इसी प्रकार सभी दरवाजों को खोलने की कोशिश करती है, पर उनमें से कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। अंत में एक दरवाजा खुल जाता है, जिसे देख मीना खुश हो जाती है और मीना कमरे के अंदर जाती है। लेकिन मीना दरवाजे की दूसरी ओर एक गुफा में आ जाती है। मीना बहुत ही डर जाती है, लेकिन वह आगे बढ़ने को सोचती है। ये मैं कहाँ आ गई? लेकिन मुझे आगे बढ़ना होगा। मीना आगे बढ़ती है और मीना देखती है कि उसके सामने बहुत ही सोने के सिक्के आदि के ढेर लगे होते हैं। हे भगवान, यहाँ पर तो इतना सोना है कि गांव की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तभी मीना की नजर वहाँ पे पड़े सोने के चिराग पर जाती है। मीना चिराग को उठा लेती है। ये तो एक चिराग है। मैंने कहानियों में चिराग और जिन के बारे में बहुत सुना है। ये सोने के सिक्के तो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएंगे। क्यों ना मैं कुछ सोने के सिक्के और चिराग ले लेती हूँ। अगर चिराग जादुई नहीं हुआ तो मैं कुछ सोने के सिक्के मेरे काम आ जाएंगे। मीना कुछ सोना और जादुई चिराग अपने साथ ले जाती है। मीना घर आके चिराग को अपने हाथों से रगड़ती है। क्यों ना मैं इस जादुई चिराग को रगड़ के देखती हूँ। क्या सच में कोई
जादुई जिन होता है? मीना चिराग को अपने हाथों से रगड़ती है, तभी उस चिराग में से धुआं निकलता है। देखते ही देखते एक जादुई जिन बाहर निकल जाता है। हुक्म मेरे आका, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मीना हैरान होके जिन को देखती ही रहती है। आका मुझे इतने ध्यान से मत देखो, ये कोई सपना नहीं है, ये सच है, और जल्दी से अपनी 3 ख्वाहिशें मांगो और मुझे जाने दो। अरे रुको जिन महाराज, इतनी जल्दी भी क्या है? और 3 ख्वाहिशों के बाद क्या तुम गायब हो जाओगे? हाँ मेरे आका, 3 ख्वाहिशें पूरी करने के बाद मैं अपनी जगह पर चला जाता हूँ और मुझे हमेशा के लिए अपने साथ कोई नहीं रख सकता। ठीक है, मेरे गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण गांव में सूखा पड़ गया है और जमीन बंजर हो गई है, जिसके कारण गांव में खाने भर का अनाज नहीं हो पाता है और लोग बेरोजगार हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में हर मौसम आए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आका आपने अपने लिए कुछ ना मांग के अपने गांव वाले के लिए मांगा है। इससे पता चलता है कि आपका मन साफ है और आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है। अरे जिन महाराज, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं कल बताती हूँ अपनी दूसरी ख्वाहिश। ठीक है आका, कल से आपके गांव में हर मौसम अपने समय पे आएंगे और सबको रोजगार मिल जाएगा। ठीक है जिन महाराज, आप जा सकते हो। और जिन गायब हो जाता है। मीना सो जाती है और अगली सुबह मीना गांव में जाती है। तभी गांव में चारों ओर काले बादल छा जाते हैं। बारिश का मौसम होने के नाते गांव में भारी बारिश होने लगती है। मीना बारिश के बीच में खड़ी होके बहुत खुश हो जाती है और बारिश के कारण बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। लोग खेतों में काम करने लगते हैं और लोग भरपूर पेट भर के खाना खाते हैं। और मीना शाम को घर आते ही चिराग को रगड़ती है और उसमें से जिन बाहर निकलता है। बोलो मेरे आका, आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है। मेरे गांव में सभी लोगों के घर टूटे फूटे हैं। मैं चाहती हूँ गांव में सब लोगों का घर अच्छा और पक्का बन जाए। ठीक है मेरे आका, पर आपकी तीसरी ख्वाहिश क्या है। मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी जल्द ही बता दूंगी। अगली सुबह गांव में हर एक के घर अच्छे और पक्के हो जाते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं। गांव में ये सब बदलाव देख के मुखिया की पत्नी मंजू मुखिया से कहती है, सुनिए जी, गांव में कितना बदलाव हो गया है। बारिश हो रही है और बंजर जमीन उपजाऊ हो गई है। लोगों के घर पक्के हो गए हैं और लोगों को फिर से रोजगार मिल गया है। ठीक है, तुम अंदर जाके मेरे लिए खाना ले आओ। मंजू चली जाती है। ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद दूसरों को खेतों में जमीन को बंजर बनाने के लिए केमिकल डाला था, फिर जमीन दोबारा उपजाऊ कैसे हो गई। कुछ तो सोचना होगा, नहीं तो गांव वाले मेरा अनाज नहीं खरीदेंगे। अगली सुबह मुखिया सुबह होते ही चाय पीता है और गांव के काला को बुलाता है। मालिक, आपने मुझे बुलाया। हाँ काला, हमने जो केमिकल खेतों में डाला था वो सही तो था, क्योंकि सालों से पड़ी बंजर जमीन भी फिर से उपजाऊ हो गई है। हाँ मालिक, केमिकल तो सही था, फिर बंजर पड़ी जमीन उपजाऊ कैसे बनी और गांव में सब खुश हैं। ऐसा ही रहा तो मेरा अनाज कोई नहीं खरीदेगा। मालिक, जिस दिन बारिश हो रही थी तो मेरे घर के सामने माला की बेटी मीना खुद से बातें कर रही थी। अरे वाह, सच में जादुई जिन ने तो कमाल कर दिया। मौसम बदलने लगे, अब बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाएंगे। मुखिया समझ जाता है मीना के हाथ कोई जादुई चिराग लगा है। ठीक है काला, तुम माला के घर जाओ और याद रहे मीना घर पर ना हो। तुम माला से कहना कि मीना के पास मुखिया का एक कीमती सामान है, मुखिया उसे वापस मांग रहे हैं। ठीक है मालिक, मैं अभी जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मीना गांव को कैसे बचाती है। काला मीना के घर जाता है और माला से मिलता है। बोलो काला, कैसे आना हुआ? माई, क्या मीना घर पर है। नहीं बेटा,
मीना घर पर नहीं है, वह गांव में गई है। माई, मीना ने मुखिया से कोई सामान लेके आई है। मुखिया उसे वापस मांग रहे हैं, वो जरूरी है और मीना घर पर नहीं है। क्या आप देख सकती हैं? ठीक है बेटा, तुम रुको, मैं उसके कमरे में देखती हूँ। माला मीना के कमरे में जाती है और काला खुश हो जाता है। माला को कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पर अचानक से उसकी नजर बिस्तर पर पड़े सुनहरे रंग के चिराग पर जाती है। मुझे लगता है कि यही मुखिया का सामान है, क्योंकि बहुत कीमती लग रहा है और इतना कीमती सामान मीना के पास कहाँ से आएगा। देखो बेटा, यही सामान मुखिया का है, बहुत ही कीमती लग रहा है। काला चिराग को देख के और खुश हो जाता है और झट से कहता है, हाँ माई, यही मुखिया का सामान है, लाओ इसे मेरे थैले में डाल दो। माला चिराग काला को दे देती है और काला खुश हो जाता है। काला चिराग लेके मुखिया के घर जाने लगता है। क्या हुआ काला, क्या तुम्हें वो सामान मिला कि नहीं? हाँ मालिक, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और मीना की माँ ने वो सामान दे दिया। मुखिया खुश हो जाता है। दिखाओ मुझे, कहाँ है, जल्दी दिखाओ। काला जल्दी से चिराग निकाल के मुखिया को दिखाता है। काला, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। दूसरी ओर मीना को अपने कमरे में चिराग नहीं मिलता है और अपने माँ से पूछती है, माँ, मेरे कमरे में एक सुनहरे रंग का चिराग था, क्या तुम उसे जानती हो कहाँ पे है? मीना बेटी, वो तो मुखिया का है, काला आया था उसे लेने। मुझे लगा इतना कीमती सामान तुम्हारा कैसे होगा, इसीलिए मैंने काला को दे दिया, वो मुखिया को वापस कर देगा। मीना घबरा जाती है। क्या वो तुमने काला को दे दिया? माँ, वो चिराग मेरा है, मुखिया का नहीं। इधर मुखिया काला को उसका इनाम देता है और काला उसे लेके चला जाता है। मुखिया चिराग को रगड़ने ही जाता है, तभी मीना मुखिया के घर आ जाती है और मुखिया से कहती है, रुको मुखिया जी, वो चिराग मेरा है और मुझे वापस कर दो। मूर्ख लड़के, अब ये चिराग मेरा है। तूने मेरे सारे योजनाओं पर पानी फेर दिया। इतने मेहनत से गांव वालों के जमीनों को बंजर बनाया था ताकि गांव वाले मेरे ही अनाज खरीद के खाएं, पर तूने मेरे सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। अब मैं इस चिराग से सब हासिल कर लूंगा, सबसे अमीर बन जाऊंगा। मुखिया, तुम इतने गिर सकते हो, मुझे पता नहीं था। मुखिया चिराग रगड़ता है और जिन को बाहर बुलाता है। बोलो मेरे आका, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सुनो जिन, तुम मेरे गुलाम हो, पहले तुम इस लड़की को हमेशा के लिए गायब कर दो और मुझे अमीर बना दो। जिन मीना को देखता है और कहता है, ये तो मेरी पहली मालिक है, इसकी तो अभी तीसरी ख्वाहिश बाकी है। तभी जिन और उसका चिराग गायब हो जाते हैं और अपने पुरानी जगह पर वापस चले जाते हैं। इधर मुखिया हैरान हो जाता है कि उसका जादुई चिराग और जिन कहाँ गायब हो गया। मुखिया चिराग को नीचे देखने लगता है। कहाँ कहाँ गया मेरा चिराग? तभी मीना मुखिया को चिराग गायब होने का कारण बताती है। जिन महाराज, मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि मेरे सिवा तुम्हारा मालिक कोई और बना और तुम्हें लालच में आके गलत काम करने को कहे तो तुम गायब हो जाओगे और अपनी पुरानी जगह पर चले जाओगे, फिर कभी किसी को नहीं मिलोगे। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी, आप सच में बहुत होशियार हैं। ये सुन के मुखिया हैरान हो जाता है। मुखिया जी, आप गांव को क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप तो गांव के मुखिया हो, आपका फर्ज है कि गांव वालों को किसी चीज की कमी ना होने दे, बल्कि आप अच्छा काम करोगे, गांव वाले आपको ही हमेशा अपना मुखिया बनाएंगे। मीना की बात सुन के मुखिया उदास हो जाता है और मीना से माफी मांगता है। मीना बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम सही कह रही हो। मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था। आज के बाद गांव वालों को वो सब दूंगा जिसकी उन्हें जरूरत है। मुखिया की बात सुन के मीना खुश हो जाती है